एक बार की घटना, एक बार श्री नारद जी महाराज बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम गए। बद्रीनाथ धाम में श्री नारद जी जा रहे थे। सामने से सनकादिक ऋषि आ रहे थे। सनकादिक ऋषि कौन है? कथा मात्रेक जीवनम। सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं और इनका जीवन ही कथा है। और इन चारों को कोई 5वें की जरूरत नहीं पड़ती। ये कैसे कथा करते और सुनते हैं? बोले 3 श्रोता बन के बैठ जाते, 1 वक्ता बन जाता है। बोले आओ हम आपको कथा सुनाते हैं, तुम तीनों बैठो। फिर एक जब थक जाएगा वो विश्राम करेगा, अब वो श्रोता बन जाते, दूसरे वाले आके कथा सुनाने लग जाते। ऐसे इनका सारा जीवन कथा में बीतता। कथा मात्रेक जीवन। इसलिए हम कह रहे हैं कि ठीक है, आपको इतने बड़े पंडाल में कोई कथा सुनाने वाला नहीं मिल रहा, घर में आपके इतने सारे सदस्य हैं, सारे सदस्य बैठ जाओ, एक बैठ करके कथा सुना दे। नहीं आती पढ़ के सुना दे। पर आजकल तो कथा तो सुनाते, पर ये वाली कथा नहीं सुनाते, कुछ और ही कथा सुनाते हैं। ये वाली कथा मतलब भगवत कथा। कभी बैठ करके बोले तुम बैठो हम सुनाएंगे, एक सुनाए, बाकी सब बैठ के श्रवण करें। ऐसे सनकादिक ऋषि का जीवन था। नारद जी आए, देखा नारद जी आज बड़े टेंशन में हैं, बड़ी चिंताग्रस्त हैं। सब ऋषियों ने नारद जी से उनकी चिंता का कारण पूछा। और साधु की चिंता का एक ही कारण होता है, जब भक्ति दुखी होती है तो साधु दुखी होता है। भक्ति परेशान है तो इसका मतलब साधु परेशान है। नारद जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। देवर्षि नारद जी कभी धरती पर एक जगह नहीं टिकते, सब जगह विचरण करते रहते, घूमते रहते। और विशेषकर कहाँ घूमते? अभी हमने बोला ना कि भगवान कहते हैं मैं 2 जगह रहता हूँ। अगर भगवान उन जगह रहते हैं तो 2 व्यक्ति और हैं, 2 प्राणी और हैं जो भगवान की कथा में मिलेंगे ही मिलेंगे। एक है नारद जी, भगवान की कथा होगी, नारद जी वीणा लेके पहुंच जाएंगे। और दूसरे कौन है? जानते हो कौन है दूसरे? हाथ में मजीरा झांझ लेकर, करताल लेकर के, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, श्री हनुमंत लाल जी। हाथ में करताल होगी और हनुमान जी का स्वरूप बड़ा कारुण्य से भरा हुआ है। वैसे हनुमान जी नहीं है जो हम लोग दिखाते हैं, वो एंग्री हनुमान। बताओ, एंग्री हनुमान जी, बाइसेप वाले हनुमान जी, बॉडी वाले हनुमान जी, ये कहाँ है हनुमान जी का स्वरूप? क्या दर्शा रहे हो भगवान का? हनुमान जी का स्वरूप देखो तो पहले। झुकी नजरें, झुकी पलके, हाथ में करताल, हाथ में मजीरा और मुख पर सिया राम जी का नाम। बस अयोध्या की गलियों में, वृंदावन की गलियों में जितने भी तीर्थ है ना, सब जगह श्री हनुमंत लाल जी अपनी करताल लेके ठाकुर जी का नाम गाते रहते हैं। ये स्वरूप है हनुमान जी का। तो नारद जी भी जहां भगवान की कथा होती है वहां जरूर पहुंचते हैं। सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते 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 नारद जी पहुंचे श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में भी श्री नारद जी यमुना के किनारे पर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं। मुख पर नारायण 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 नाम लेते लेते श्री नारद जी विहार कर रहे थे। तभी पीछे से एक पुकार, एक आवाज आई, भो भो साधो शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। एक सुंदर सौंदर्य से परिपूर्ण महिला नारद जी को देख करके रोकने का निवेदन करती है, हाथ जोड़ के कहती, भो भो साधो शनम तिष्ठ। साधु से एक क्षण से ज्यादा मांगना भी नहीं चाहिए।
क्षणम तिष्ठ। साधु का हर क्षण बड़ा कीमती होता है, हर क्षण कीमती होता है। साधु का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना कभी। कोई साधु मिल जाए, चर्चा का तुमको मौका दे दे कोई संत वैष्णव, बस 1 मिनट बैठो, जो मन का भाव है उनसे निवेदन करो और बोल करके फिर प्रणाम करके वहां से निकल जाओ। ये नहीं कि वहां बैठे और बस इधर उधर की बातें चालू कर देते, इधर उधर की चर्चा चालू कर देते। श्री नारद जी से भक्ति देवी ने निवेदन किया, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे दोनों बालक ज्ञान और वैराग का उद्धार हो। अब कथा आती है कि श्री नारद जी महाराज के प्रयास शुरू हुए, ज्ञान वैराग के उद्धार के लिए खूब सारे प्रयास शुरू किए नारद जी ने, सब प्रयास विफल हुए। अंत में सनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज जी सारे उपाय कर लिए? बोले हाँ। बोले ये वाला किया? कौन सा? श्रीमद् भागवतालाप शतुगीत शुकाधिवी। आप भागवत जी का आयोजन कराओ। फिर देखो आयोजन हुआ, गंगा तट पर सनकादि ऋषियों ने कथा शुरू की और यहाँ कथा शुरू हुई और कथा के विश्राम में भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति नाचती हुई प्रकट हो गई। देखो भक्ति नाचती हुई अच्छी लगती है, भक्ति उदास अच्छी नहीं लगती। नाचने का मतलब केवल ये नहीं कि शरीर से नाचे, शरीर से नाचना नहीं होता। भक्ति नृत्यति यत्र च, वृंदावन को इसलिए माना गया है, बोले भैया सारी दुनिया में तो आंख मूंद के बैठा जाता है, पर वृंदावन में, बोले वृंदावन में भक्ति कदम कदम पर नाच रही है।